बड़े भैया की लास्ट एपिसोड एंड कंप्लीट स्टोरी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अब ये ड्रामा एंड के करीब पहुंच चुका है। तो वानिया का जो इंजाम होगा ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्या वानिया यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी? क्योंकि जिस हिसाब से समीर इसे थप्पड़ मारता है तो वानिया का हक बनता है कि इसे अपनी औकात याद आए और जाकर सबसे माफ़ी मांगे, कबीर के पाँव पकड़े और दोबारा जो है ना इस की हरकतें करने की कोशिश ना करे। लेकिन ये वानिया है और वानिया कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और ये फिर से अंदर से डसने की कोशिश करेगी और ऐसा कदम उठाएगी कि इसकी जो बात है ना, ये तलाक तक भी जा सकती है। समीर जो होगा ये मजबूर होकर वानिया को तलाक दे देगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर और आने वाली के साथ जितनी भी होंगी लास्ट एपिसोड तक अलमीर का अंजाम क्या होगा, क्या अलमीर वालों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा? तो वानिया है ना, वानिया की तो असलियत सबके सामने खुलकर आ चुकी है। कबीर को तो इस बात का पता है अच्छी तरीके से कि भाई वानिया इस घर को बर्बाद करना चाहती है, लेकिन कबीर को इस बात की समझ नहीं है कि यार ये घर बर्बाद करना क्यों चाहती है, इसके पीछे रीज़न क्या है। ये घर की बड़ी थी, इसका हक बनता था कि ये सारे मामलात को देखती और सबको समझाने की कोशिश करती और सबको एक साथ करके रखती, लेकिन ये ऐसे ऐसे काम कर देती है कि कबीर जो होता है ना ये परेशान सा हो जाते हैं। अब समीर अपने कानों के साथ ये सब कुछ सुन लेता है कि वानिया जो है ना ये घर के बारे में गलत बातें कर रही होती है शैब के साथ। तो समीर आता है और आकर जो वो वानिया को थप्पड़ मार देता है और इससे कहते हैं कि भाई दोबारा आपने ऐसी को भी हरकत करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जहाँ पर ये वानिया को वार्निंग देकर चला जाता है। अब जब वानिया को वार्निंग देकर जाएगा तो वानिया के दिमाग के अंदर तो ये बातें जारी होंगी कि भाई ये सब कुछ जो है वो फरिया की वजह से हुआ है। जब से ये आई है मेरे जो मामलात हैं ये समीर के साथ खराब होना शुरू हो चुके हैं। तो ये जाएगी फरिया के पास, जाकर बात करेगी, इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगी कि भाई मेरा हंसता बसता घर था, मेरे घर के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और जैसे तुम आई हो तो उसके बाद फिर से प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी है। आपने शैब का घर बर्बाद किया, अब फिर से मेरा घर बर्बाद करना चाहती हैं। आखिरकार आप चाहती कि आपको मसला क्या है? जब ये बातें फरिया सुनेगी तो ये समझाने की कोशिश करेगी वानिया भाभी को, इससे बोलेगी ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो बात सच थी वो मैंने बता दी, क्योंकि अब मैं घर वालों को कभी भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। पहले फरिया थी ना ये कबीर से नाराज थी, ये कबीर के साथ बात नहीं करना चाहती थी। अब जाकर इसे इस बात का एहसास हुआ है कि यार कबीर तो मेरे बारे में अच्छा सोच है, कबीर ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो फिर ये घर को बनाने की कोशिश करेगी और ये वानी को कर देगी इनकार। वानी को बोलेगी कि भाई आपने जितना भी जोर लगाना है लगा कर देख लें, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जो कुछ तुम चाहती हो, शायद जो तुम्हारी सोच है। तो वानी फिर बोलेगी अच्छा चलो ठीक है फिर देख लेते। अब चोरी चुपके से पहले भी ये बात करती थी, लेकिन ये फरिया की तरफ से भी थोड़ी सी मोहतात हो जाएगी और चोरी चुपके से शैब के साथ बात करेगी, इससे कहेगी कि देखें कि आपके पास अभी भी चांस है, आप जल्दी से जो अपनी बच्ची को लें और फरिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करें और आपने जो घर का हिस्सा मांगना है इसे जल्दी से डिमांड करें। अगर आपको हिस्सा मिल जाता है तो फिर तो ठीक है, वरना आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो जब से बातें शैब सुनेगा तो इसे वानी को बोलेगा कि जी बिल्कुल मैं ऐसे ही करता हूँ। तो फरिया के पास जब आएगा आकर बात करेगा तो आगे से फरिया चौकी से इनकार कर देगी, इससे बोलेगी भी आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर आप बच्ची लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी जायदाद नहीं दूंगी। शैब समझो कि वानिया शैब के साथ इस वजह से मिली हुई है कि भाई ये घर तकसीम होगा तो हर चीज़ जो हिस्सा होगा इससे मेरे नाम भी आ जाएगा और मैं समीर को यहाँ से लेकर चली जाऊँगी। ये है सोच हमारी वानिया की। जब शैब जो है ना ये फरिया के सामने इस तरह की बातें करेगा ना तो फरिया इनकार कर देगी और बोलेगी भी आपने जो कुछ भी करना है करें, मुझे जितना भी नुकसान पहुंचाना है दे, मैं कभी भी आपके सामने हार नहीं मानूंगी और नहीं मैं डरूंगी। पहले तो ये डर जाती थी क्योंकि अपना घर बर्बाद नहीं करवाना चाहती थी, इसे मोहब्बत करती थी, तो इसी वजह से ये सब कुछ करने की कोशिश करती थी। तो अब इसे इस बात की कोई भी टेंशन नहीं है, अब इसे इस बात की टेंशन नहीं कि भाई शैब मेरे साथ जो कुछ भी करते करे लेकिन मैं कबीर को नुकसान नहीं दूंगी। तो शैब फिर जाएगा कोर्ट में, जाकर जब वो केस करवाने की कोशिश करेगा तो जब इस तरह के मामला जना से उठना शुरू हो जाएगी तो फिर कबीर को टेंशन आएगी। कबीर जो ना ऐसे इस बात की टेंशन आना शुरू हो जाएगी कि इसे तो मामला जो वो ख़राब कर रहा है। तो ये फरिया के पास आएगा, आकर बात करेगा, इससे बोलेगा कि भाई आप अगर चाहती हैं तो हमें से जो भी इसकी बेटी का या आपकी बेटी का हिस्सा आता है तो हम दे देते हैं, इससे जान छुड़वा देते हैं, इससे कल को फिर हमें और भी ज़्यादा ब्लैक
ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। तो आगे से फरीद जो होगी इससे कबीर को इनकार करेगी, इससे बोलेगी कि भाई ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। लेकिन कबीर किसी हद तक ये बात मान जाएगा। जब किसी हद तक ये बात मानेगा ना तो फिर घर के अंदर मामलात जो है ना ये और भी ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। फिर वानी के पास पॉइंट आएगा और ये आकर समीर के साथ बात करेगी, समीर को बोलेगी कि देखें कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप अलमीर को देख लें और मिशेल को देख लें कि वो कहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनका जो वो मुकम्मल तौर पर नसीब चेंज हो चुका है। तो आपके पास भी अच्छा चांस है और आप जो जाकर डिमांड करें। जब आपको अपना हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो समीर जो होगा ये फिर वानी की उस हिसाब से बात नहीं मानेगा। पहले बात सुनता था, पहले समीर को इस बात का पता था कि वानी गलत है लेकिन बात सुन लेता था, अब बात भी नहीं सुनेगा और ये वानी को कर देगा इनकार। इससे बोलेगा कि नहीं ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा और मैं कभी भी अपने भाई के सामने इस तरह की डिमांड नहीं कर सकता। तो फिर वानी को यहाँ से नाकामी मिल जाएगी। जब वानी को यहाँ से नाकामी मिलेगी ना, है तो इतनी तेज और चालाक कि से जो शुएब है ना इसके साथ राब्ता ख़त्म नहीं करेगी। जब इसके साथ राब्ता ख़त्म नहीं करेगी, अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। जो औरत अपनी हरकतों से बाज ना आए तो लाजमी तौर पर उसका जो अंजाम होता है ना ये फिर दर्दनाक ही होता है, इसे देखने वाला अंजाम होता है। और इसके साथ ऐसा ही होगा। जब ये ऐसा फिर से कारतूत करना शुरू कर देगी तो समीर को पता चलेगा। तो समीर जो होगा ना इतना मजबूर हो जाएगा कि फिर इसे तलाक देने पे भी आ सकता है। अलमीर की ज़िंदगी में परेशानियाँ या बोझ जो होगा ना ये बढ़ना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। फिलहाल अभी तक तो अगर देखा जाए ना तो अलमीर बहुत आगे जा रहा है और इसके पीछे भी कबीर का हाथ है। अगर कबीर वो प्रोजेक्ट ले लेता तो कभी भी अलमीर को इतनी बड़ी कामयाबी ना मिलती और अलमीर ये समझता है कि सारी की सारी मेहनत मेरी है। और जब उसे प्रोजेक्ट मिल चुका है तो अब इसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। घरेलू मामलात भी इसके लिए जो वो मसले मसाइल पैदा करेंगे। तो ऐसे बिजनेस के अंदर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और जब इसे बिजनेस के अंदर नुकसान होगा ना तो ये जो इसकी बेगम है इसकी हर वक्त तारीफें करती रहती है कि भाई तुम बहुत आगे जाओगे, मैं आपको कहती थी आप एक दफ़ा अलहदा हो जाएं। जब आप अलहदा होंगे तो फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है। तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यही बेगम जो होगी ये अलमीर को छोड़ देगी, अलमीर से तंग होना शुरू हो जाएगी, अलमीर के ऊपर टांस करेगी कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं है, मैंने शादी आपके साथ इस वजह से की थी कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आएगा तो फिर रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और फिर जाकर अलमीर को जो है ना वो एहसास होगा। अलमीर को एहसास उस वक्त भी हो जाएगा जब सारा बोझ, सारा जो एक ब्लंडर होगा ये अलमीर के ऊपर आ जाएगा, टेंशन नहीं होगी, पैसों का मामला होगा। तो अलमीर को उस वक्त भी एहसास हो जाएगा कि यार कबीर भाई हमारे लिए कितनी परेशानियां झेलता था, सब कुछ बर्दाश्त करता था। जाकर इसे अपनी गलती का जहाँ पर एहसास होगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर ये अपनी बेगम के साथ बात करेगा और ये दोनों जाएंगे। अगर तलाक नहीं देता तो तलाक देता है तो फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। फिर ये अकेले में जाएगा, कबीर के पास जाकर खड़ा हो जाएगा, कबीर के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ आप लोग जो वो मुझे माफ़ करते, मैं भटक चुका था, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। तो फिर कबीर जो है इतने अच्छे दिल का मालिक है कि ये अलमीर के साथ बात करेगा, अलमीर को बोलेगा कि भाई देखें कि मैं तो पहले भी आप लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा देखना चाहता था, मेरी ये ख्वाहिश थी, तो मैं कभी भी आपसे नाराज़ नहीं हो सकता और ना ही नाराज़ हूँ। जब फरिया को माफ़ कर सकता है तो लाजमी तौर पर अलमीर को भी ये माफ़ कर देगा। देखिए समीर एक अभी तक इसके साथ वफा कर है, समीर कबीर को छोड़कर नहीं जा रहा, तो इसी वजह से घर के अंदर जो मामलात है ना ये किसी हद तक बेहतर है। अभी तक उस मकाम तक मामलात नहीं पहुंचे। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना तो फिर समझो कि समीर जब अलहदा होगा तो फिर कबीर जो है जी अंदर से टूट जाएगा। रह गई है महविश की बात। जब महविश का मामला आएगा, अभी तक तो समझो कि महविश है वो नाराज़ है, तो बीच में जो मेन रोल अदा करने की कोशिश करेगी ये फरिया करेगी। फरिया तो महविश नाराज़ होती है लेकिन ये कबीर के सामने सबके सामने जाकर बात करेगी कि भाई देखिए कि हमें हर सूरत में जो वो महविश को इस घर के अंदर लाना होगा, महविश का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। तो फिर कबीर के पास ये लोग जाएंगे तो कबीर को अगर अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो ये इनकार कर देगा कि भाई मैं उसके सामने इतना शर्मिंदा हूँ कि सामना भी नहीं कर पाता, मैं उससे बहुत बड़े उसके साथ वादे किए थे लेकिन मैं अपने वादों के ऊपर पूरा नहीं उतरा, तो मैं नहीं जाना चाहता। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह करें, जाएं और जाकर जब उसे लेकर आ जाएं। तो फिर किसी भी तरीके से कबीर को राजी किया जाएगा और सारे के सारे फिर महविश को जो है ना इसे अपने घर में लेकर आ जाएंगे। इनका जो मामला होगा इससे ख़त्म हो
पहुंच जाएगा, महविश की ज़िंदगी में सुकून भी आ जाएगा। और जो वानी है ना, वानी की जो पॉइंट्स हैं वो भी दो नज़र आ रहे हैं। देखिए कि अगर ये अपने हस्बैंड की बातें मान लेती है, इससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि यार मैं गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर मामला जो है इस ड्रामे का हैप्पी एंड की तरफ जाएगा। सब के सब एक साथ रहना शुरू हो जाएंगे और वानी जो होगी सबसे माफ़ी मांग लेगी। एक तो पॉइंट्स ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि ये समीर की कोई भी बात नहीं मानती और किसी किस्म की कोई भी बात जो है वो नहीं सुनती और फिर से शैब के साथ रब्ता करती रहती है, तो फिर समीर जो है ना ये इसे तलाक दे देगा, जिसके जो चांस है ये 20 से 30% बढ़ रहे हैं। जो 80 से 90% चांस है ना यही होंगे कि वानी को जो है ना अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि समीर देखें कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे तो नहीं गुजार सकता। ड्रामे का अगर इन्होंने हैप्पी एंड दिखाना है तो तीनों भाई एक साथ होंगे और सबके साथ जो गलत हैं ये माफ़ी मांगेंगे। और शैब जो है ना, शैब को भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, ये फरिया के लिए बेहतर है। शैब को जब अपनी गलती का एहसास होगा तो ये आकर माफ़ी मांगेगा और सब कुछ फिर फाइनल हो जाएगा। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग क्या क्या चाहते हैं कि इस ड्रामे का एंड कैसा होना चाहिए? क्या वानी को सज़ा मिलनी चाहिए या वानी को सबके सब माफ़ कर दें? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।